नमस्कार, मैं हूं सतीश। आप देख रहे हैं जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल। यहां पे आप कंप्यूटर से जुड़ी हुई वीडियो देखते हैं। आज हम विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे। इस काम के लिए मैं अपने विंडोज़ 10 वाले कंप्यूटर को उपयोग में ले रहा हूं। मतलब हम विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में जाएंगे। लेकिन आपका विंडोज़ 7 या 8 या आपने नया कंप्यूटर लिया है तो स्टेप्स उसके लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेंगे। और कंप्यूटर को पूरा फॉर्मेट करना है या सिर्फ विंडोज़ फॉर्मेट करना है, इसके लिए भी मैं आपको पूरा सब कुछ बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा। सबसे पहले हमें विंडोज़ 11 डाउनलोड करनी होगी, मतलब विंडोज़ 11 की ISO फाइल चाहिए होगी। उसी ISO फाइल के जरिए हम आगे की इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे। इसका प्रोसेस 5-7 मिनट का थोड़ा डिटेल में मैंने अलग वीडियो में कवर कर दिया है अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे करता तो 2-4 स्टेप अगर मिस हो जाते आपसे तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद कोई ना कोई दिक्कत आती, इसलिए ये डिटेल वाला काम सही रहेगा। जल्दीबाजी काम शैतान का होता है, तो वो जाके देख लीजिएगा। अब ये फाइल डाउनलोड होने के बाद इस फाइल को आपको पेन ड्राइव के अंदर बूट करवाना है, जिसके जरिए हम आगे की इंस्टॉलेशन करेंगे। और पेन ड्राइव में MBR और GPT होता है और कंप्यूटर में भी MBR और GPT होता है, यानी कि UEFI और लेगसी वगैरह होता है। तो इन सब की मैचिंग करवानी पड़ती है। अगर मैचिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इंस्टॉलेशन के समय एरर वगैरह आते हैं। इसी के लिए मैंने ये सेपरेट वीडियो में ये सब प्रोसेस बताया हुआ है। आपको जानकारी में नहीं है तो जरूर देख लीजिएगा। है तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, आपको अपने कंप्यूटर में आना है, उस डिस्क का चुनाव करना है इंस्टॉलेशन के लिए जिसमें आप इंस्टॉलेशन वगैरह करने जा रहे हैं। जैसा कि मेरी ये विंडोज 10 C ड्राइव में इंस्टॉल है, जिसका साइज 97 GB के आसपास है। तो मैं इंस्टॉलेशन के समय क्या करूंगा, इसी डिस्क को सिलेक्ट करूंगा और इसको फॉर्मेट कर दूंगा। बाकी आपकी ये जो 158 GB वाली डिस्क है और ये जो 244 GB वाली डिस्क है, ये सुरक्षित रह जाएगी। इसमें जो भी डाटा वगैरह है वो भी सुरक्षित रह जाएगा। आपके पास ऑप्शन आएगा फॉर्मेट करने का। अगर आप चाहें कि इनको भी फॉर्मेट करना है तो इंस्टॉलेशन के समय ये भी फॉर्मेट हो जाएगी। मतलब आपका पूरा कंप्यूटर भी फॉर्मेट हो सकता है अगर आप चाहें तो। नहीं तो C ड्राइव तो फॉर्मेट होगी। इसमें पूरी 100% वाली बात हो गई। अब मतलब ये है कि आप अपनी C ड्राइव से बैकअप वगैरह ले लीजिए। C ड्राइव में कोई चीज़ें वगैरह हैं तो उसको बाहर निकाल लीजिए। C ड्राइव मतलब जैसे कि आपके पिक्चर का फोल्डर और डॉक्यूमेंट का फोल्डर और म्यूजिक का फोल्डर और डेस्कटॉप पे रखी हुई तमाम सारी चीज़ें, ये सब C ड्राइव के अंदर ही आती हैं। तो बैकअप लेके आप इस वाली डिस्क में या कहीं बाहर की जगह पे बैकअप ले सकते हैं। और मैं तो कहूँगा आप इस मामले में नए हैं तो आप एक बार अपनी विंडोज का भी बैकअप ले लीजिएगा। ज़्यादा ही नए हैं, आपको थोड़ा बहुत डर वर लग रहा है तो वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। फिर भी आप सेफ्टी के लिए काम कर सकते हैं, अपने फुल कंप्यूटर का बैकअप ले सकते हैं। और ये सब कुछ कैसे होता है इसके लिए मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, आपने जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है उसी पेन ड्राइव के जरिए कंप्यूटर को बूट करवा लेना है। और ये बूट करवाने वाली सेटिंग जैसे कि एसर में अलग होती है, HP में अलग होती है और लगभग हर एक कंपनी और हर एक मॉडल के हिसाब से थोड़ी अलग अलग होती है। तो जैसे कि मैं अभी आपको एसर या HP की बता दूं तो आपका कंप्यूटर दूसरी कंपनी का निकल जाए फिर दिक्कत होगी ना। इसीलिए मैंने ये एक 15-20 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको आपके कंप्यूटर के बायोस की और वो कैसे कैसे बूटिंग वगैरह होती है और भी तमाम सारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको बताया हुआ है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। बाकी पेन ड्राइव से बूट होने के बाद प्रेस एनी की टू बूट लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, मतलब कोई सी भी की दबा देंगे कीबोर्ड की तो आपका कंप्यूटर बूट होने लग जाएगा। कोई सी भी की दबाने का मतलब ये नहीं है कि भैया पावर वाली की दबाते हैं उससे तो कंप्यूटर टपक जाएगा ना। अभी ये आपका विंडोज़ 11 है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत ज़बरदस्त लोगो है। इस बार ये थोड़ा फास्ट कर दिया है विंडोज़ वालों ने। हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है, कुछ नहीं है। और इंस्टॉल नाउ सेटअप इज स्टार्टिंग। ये स्क्रीन भी बिल्कुल आपके विंडोज़ 10 की जैसी है, लेकिन ये अब विंडोज़ 11 है। प्रोडक्ट की के लिए पूछ रहा है, अगर आपके पास प्रोडक्ट की वगैरह है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आई डोंट हैव प्रोडक्ट की करेंगे, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। और ये विंडोज़ को एक्टिवेट वगैरह कैसे करते हैं, जुगाड़बाजी से। इसके लिए मैं एक अपने दूसरे चैनल पर वीडियो बना दूंगा, तो जाके उसे सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लेना। अभी यहाँ पे विंडोज़ 11 प्रो सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी के ये और तमाम सारे वर्जन है, इसमें ऐसा होता है कुछ फीचर होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फीचर आपको देखने को मिलते हैं वो प्रो में मिलते हैं, तो प्रो वाला सिलेक्ट करके नेक्स्ट करिए। काफ़ी फास्ट इंस्टॉलेशन है इसकी, वैसे आई एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी कि इनकी टर्म्स और कंडीशन है भैया, एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी, नहीं करेंगी तो कैसे काम बनेगा। अब यहाँ कस्टम इंस्टॉल करिए।
अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको डिस्क बताई थी आपके कंप्यूटर की कि सभी डिस्क का साइज वगैरह नोट करके रख लीजिएगा, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 150 MB वाले ये जो छोटे छोटे पार्टीशन है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। जैसे कि ये 100 MB वाला पार्टीशन मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, एक 16 MB वाला पार्टीशन है इसको भी डिलीट कर दिया मैंने। ध्यान दें, कुछ MB वाले पार्टीशन ही डिलीट करने हैं, सब नहीं डिलीट करने हैं। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे कि ये मेरी 97 GB वाली विंडोज़ वाली पार्टीशन है, और उसके अलावा ये मेरी 244 GB और 128 GB वाली पार्टीशन है। इसमें मेरा कुछ डाटा वगैरह है पर्सनल, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे फॉर्मेट करूँ क्योंकि इसमें डाटा तो है ही है। अगर आप चाहें तो फॉर्मेट करना है, इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से एक एक करके अगर सबको फॉर्मेट करेंगे तो आपका पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाएगा। और फॉर्मेट होने के बाद अपनी वही विंडोज़ वाली डिस्क पे आइए, मतलब जिस डिस्क पे आपको इंस्टॉलेशन करनी है ये विंडोज़ 11, उसको सेलेक्ट करके एक बार डिलीट कर दीजिएगा। तो डिलीट करने के बाद वो जितने भी छोटे मोटे वाले पार्टीशन हैं सब मिक्स होके उसी विंडोज़ वाली पार्टीशन के अंदर आ जाएंगे, सब इसी इधर ही से निकलते हैं, ठीक है। सबका जन्म ही इसी पार्टीशन के जरिए होता है। तो अभी सबको डिलीट किया, वापस आ गए, अभी कोई नहीं। अब इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करिए, मतलब अगर आप इस वाली पार्टीशन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो आपका विंडोज़ इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन हम अभी इसी में कर रहे हैं। नेक्स्ट करते ही अब आपकी ये विंडोज़ की इंस्टॉलेशन वाली फाइल कॉपी होने लगेगी। अब आप थोड़ा टहल वहल के आ सकते हैं, तब तक लाइव सब्सक्राइब मार दीजिए, इसमें थोड़ा समय लगेगा ना। एक काम और करना, जैसे ये इंस्टॉलेशन 100% हो जाए तो अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर से बाहर निकाल लीजिएगा। पेन ड्राइव का काम हो गया है। अभी आपने अगर पेन ड्राइव निकाल ली है तो रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए, आपका कंप्यूटर अब रीस्टार्ट होने लगेगा। और रीस्टार्ट से याद आया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपका कंप्यूटर कई बार अपने आप बंद होगा, चालू होगा, तो इस बीच अगर आप नए हैं तो घबराने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करिएगा, अपना कंप्यूटर पे बिजली की व्यवस्था बनाए रखिएगा, बीच में टपक वपकने ना पाए। अगर गड़बड़ हो भी जाती है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना कि कुछ धमाका हो गया आपके कंप्यूटर में, अब इधर उधर भागने की जरूरत है, कुछ नहीं। ये प्रोसेस आपको दोबारा से एक बार फॉलो करना पड़ेगा, काम तो हो ही जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ में। मैं हूं से याद आया, आप डिस्कॉर्ड पे आ सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे मैं लाइव वगैरह आते रहता हूं, तो आइएगा, बातचीत भी हो जाया करेगी। और लाइव से याद आया, आप हमारे दूसरे चैनल पे जरूर चले जाइएगा, वहां हर संडे में लाइव वगैरह करता हूं, आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह पिक करता हूं। अभी देख सकते हैं खूबसूरत विंडोज़ का लोगो आ गया है। यूनाइटेड स्टेट है लेकिन हम भारत से रहने वाले हैं तो भारत की बात बताते हैं। अभी अपना फिर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, आई की सीरीज में होगा। ये रहा इंडिया, गर्व होता है इंडिया बोलने में। अब घुमा रहा है फिर से थोड़ा, इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करके फिर से यस कीजिए और यहाँ पे अब स्किप कर दीजिए। ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें भी बताऊंगा। यहाँ पे आई डोंट हैव अ इंटरनेट सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब हमारे पास इंटरनेट नहीं है। फिर से एक बार ये कह रहा है कि यहाँ कर लो, ज़बरदस्ती कर रहा है थोड़ी, लेकिन हम कहेंगे नहीं यार हमारे पास इंटरनेट नहीं है। नाम डालने के लिए कह रहा है, तो नाम में आप अपना नाम डाल सकते हैं या आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जो मर्जी आप डाल लीजिए, माने ये आपके कंप्यूटर का नाम है। और जो भी डालना उसमें स्पेस मत रखना, स्पेस से एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कुछ सॉफ्टवेयर के लिए, आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। पासवर्ड कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही नेक्स्ट करूंगा तो मतलब मेरे कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं लगा हुआ लगेगा। अब ये लोकेशन के लिए पूछ रहा है तो मैं लोकेशन ऑफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ, कंप्यूटर को लेके मैं मार्केट में तो घूमता नहीं हूँ कि गुम हो जाए, लोकेशन की जरूरत पड़ेगी मेरे को, तो फर्जी की चीज़ लगती है मेरे को ये। बाकी आप भी इसे ऑफ कर सकते हैं, इससे माइक्रोसॉफ्ट आपको ट्रैक व्रैक करते रहता है कि क्या हिसाब किताब बनता है आपका। और ये सारी चीज़ ऑफ कर लीजिए, ये सब चीज़ आपको ट्रैक व्रैक करने के लिए। इसके बारे में डिटेल में मैंने एक एक चीज़ का मतलब बताया हुआ है इस वीडियो में, जानना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो है वो। अब एक्सेप्ट पे क्लिक करिए, फिर से कुछ हाय वगैरह लिखा आएगा, हाय हेलो, चलिए ठीक है। अब इंस्टॉलेशन वगैरह आपकी फिर से आगे बढ़ रही है। फिर से कह रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एनिमेशन काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, ये अब विंडोज़ 11 में आया है, काफ़ी सुकून मिलता है इसको देख के थोड़ा कि हाँ अभी अब फाइनल वाले स्टेज में हम लोग पहुँच गए हैं।
ऑलमोस्ट डन है यार, बधाई हो, आपका लगभग काम हो चुका है। आपका डेस्कटॉप आपकी नज़रों के सामने है। अभी मेरी स्क्रीन का रेजुलेशन कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ये ड्राइवर की वजह से दिख रहा है। ड्राइवर की वजह से कई बार ऐसी भी समस्या होती है कि कंप्यूटर का माउस, कीबोर्ड या यूएसबी, पेन ड्राइव या इंटरनेट, कुछ हार्डवेयर वगैरह से संबंधित समस्या है। तो यूँ समझिए कि ड्राइवर गड़बड़ हो गया है आपका। विंडोज इंस्टॉल करने के बाद ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ता है। ये मत समझना कि भैया विंडोज इंस्टॉल कर के आपने अपना कंप्यूटर ही कबाड़ कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए मैं आपको सिंपल है बता देता हूँ। अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। अगर वाईफाई नहीं काम कर रहा है तो अपने मोबाइल से कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए। अब स्टार्ट पे आइए, ऊपर देखिए सेटिंग दिख रहा है। इसमें आने के बाद इसको थोड़ा नीचे कीजिए, अपडेट एंड सिक्योरिटी में आ जाइए। ये विंडोज़ अपडेट है, इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए। इससे क्या होगा, विंडोज़ अपडेट तो होगा ही होगा, विंडोज़ अपडेट का माने आपका विंडोज़ और भी बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ साथ कंप्यूटर में किसी ड्राइवर की कमी है तो ये विंडोज़ उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। आज के समय में विंडोज़ इतना स्मार्ट हो गया है कि ड्राइवर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही विंडोज़ आपका इंस्टॉल कर लेता है। पहले के ज़माने में था कि विंडोज इंस्टॉल करने के बाद ड्राइवर की अलग से मारामारी होती थी। तो अब तो आप 2021 में जी रहे हो। अभी व्यू ऑप्शनल अपडेट में आइए, यहाँ पे ड्राइवर एंड अपडेट दिखेंगे, इस पे क्लिक करके एक बार ये मार्क लगा के अपडेट एंड इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे जो बचे कुचे भी ड्राइवर वगैरह होंगे वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद तो आपका काम हो जाना चाहिए ड्राइवर वाला। अगर फिर भी काम ना हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि कंप्यूटर में बाहर से ड्राइवर वगैरह कैसे इंस्टॉल करेंगे। और आप एक काम और करना, विंडोज़ 10 वाले ड्राइवर इसमें ट्राई करके देखना, वो चल जाते हैं, क्योंकि विंडोज़ 10 और 11 में बहुत ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। तो अभी मैंने अपने कंप्यूटर में ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर लिए हैं। अब थोड़ा हुलिया देखने में दुरुस्त लग रहा है। बाकी अब आपने नया नया विंडोज़ इंस्टॉल किया है तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी पड़ेगी, जैसे वीएलसी हो गया या आपका फोटोशॉप हो गया, और वो भी तमाम सारे सॉफ्टवेयर जिनका आप इस्तेमाल करते रहते हैं। तो वो कैसे डाउनलोड होंगे, कुछ तो काफ़ी सिंपल है, जैसे कि गूगल पे जाइए और वीएलसी लिखिए, इस तरीके से अपना ये डाउनलोड कर लीजिए। और बाकी तमाम सारी चीज़ें कैसे डाउनलोड होगी, जैसे ऑफिस वगैरह हो गया, तो इसके लिए मैंने दूसरे चैनल पे काफ़ी वीडियोज डालते रहता हूँ, तो उसको जाके एक बार चेक करिएगा, हो सकता है आपका काम बन जाए। और इस विंडोज़ में क्या क्या खास है इसके बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब मैं आपसे यहीं पर याद चाहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लीजिएगा, और कमेंट्स वगैरह में आप कोई विचार वगैरह है, कोई समस्या है तो वो बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।